आर्टिस्ट की बातें सुनेंगे तब आपको लगेगा इनकी जैसा उदार दिल वाला और कलाकार तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी नहीं होगा। तो अपने बेटी और बहनों का शादी कराते चले। मैं सुबह उठता हूं तो मैं अपनी बेटी का पैर छू के ही कहीं निकलता हूं। मुझे पता नहीं उसके पैरों में क्या सुकून मिलता है, पता नहीं। यूं तो भोजपुरी इंडस्ट्री और इस इंडस्ट्री में काम करने वाले पुरुष कलाकारों पर कई तरह की गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। बात चाहे पवन सिंह की हो या खेसारी लाल यादव की, भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने वाली बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी अभिनेत्रियों ने इनके ऊपर कई बड़े बड़े गंभीर आरोप लगाए। चाहे बात अक्षरा सिंह की हो या फिर रानी चटर्जी की हो या फिर यामिनी सिंह की हो, इन सबका अपना अपना आरोप रहा है। लेकिन जब आप भोजपुरी इंडस्ट्री के मेल आर्टिस्ट की बातें सुनेंगे तब आपको लगेगा इनकी जैसा उदार दिल वाला और इनके जैसे अच्छी सोच वाला कलाकार तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी नहीं होगा। इनके ऊपर महिला उत्पीड़न का आरोप लगाया जाता है। पवन सिंह पर खासकर गंभीर आरोप लगाया गया है। अक्षरा सिंह ने भी लगाया और उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने भी यह लगाया है। लेकिन आपको बता दें कि जब आप पवन सिंह की बातों को सुनेंगे, पवन सिंह के विचार से जब आप परिचित होंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये वही पवन सिंह हैं जिनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लग चुका है। ये हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि पवन सिंह अभी हाल ही में बोकारो गए हुए थे। वहां उनका एक बताया जा रहा था कि अपने मित्र के यहाँ कहीं किसी स्टेज प्रोग्राम में गए हुए थे और बोकारो के मंच से पवन सिंह एक ऐसी बात कहते हैं जो बात आपके दिल को छू जाएगी। पवन सिंह का व्यक्तिगत जीवन चाहे कैसा भी चल रहा है, पवन सिंह की पर्सनल लाइफ में चाहे जो भी समस्याएं हैं, लेकिन पवन सिंह मंच से जो बातें करते हैं और मंच से जो ऐलान करते हैं उसको सुनने के बाद लगता है कि पवन सिंह विचार के बहुत धनी हैं और उनकी मानसिकता खासकर लड़कियों को लेकर बहुत अच्छी है। पवन सिंह की किस्मत ही ऐसी है कि पवन सिंह के ये विचार कभी सामने नहीं आ पाते और उनके ऊपर लड़कियों द्वारा हमेशा गलत आरोप लगाए जाते हैं। मंच से पवन सिंह कहते हैं कि मेरे जीवन का दो ही लक्ष्य है, मेरा दो ही सपना है। पहला सपना बताते हुए पवन सिंह कहते हैं कि एक सपना तो ये है कि मुझे जो गाड़ी दिख जाए वो गाड़ी मुझे चाहिए ही चाहिए, चाहे वो कितनी भी महंगी हो। तो पवन सिंह बताते हैं कि एक शौक मेरा गाड़ी का है कि मेरे पास जो मुझे गाड़ी पसंद आ जाए वो गाड़ी मेरे पास होनी ही चाहिए। और दूसरी अपनी लक्ष्य बताते हुए पवन सिंह कहते हैं कि और दूसरा लक्ष्य मेरा ये है कि सड़क पर अगर मैं राह चल रहा हूं और मेरे सामने जो भी बहन या बेटी दिख जाए उसकी मुझे शादी करानी है। अब आप इस बात से ही अंदाजा लगा दीजिए कि पवन सिंह का विचार कितना अच्छा है, वो लड़कियों को लेकर कितनी अच्छी सोच रखते हैं, वो गरीब बेटियों की कल्याण की बात करते हैं। उनका लक्ष्य है कि गाड़ी तो मेरे पास महंगी महंगी होनी ही चाहिए। इसके अलावा जो भी बेटियां जिनके बाप किसी भी कारणवश अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं या उतना तिलक दहेज देने में सक्षम नहीं है, ऐसे गरीब बेटियों की कल्याण करने की बात कर रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह, जिनको लेकर कई तरह के गंभीर आरोप महिलाओं द्वारा लगाए जाते हैं। ये तो हो गई पवन सिंह की बातें। अब हम आपको खेसारी लाल यादव की बात बताते हैं। खेसारी लाल यादव भी इन दिनों एक स्टेज प्रोग्राम में गए हुए थे। खेसारी कोलकाता गए हुए थे और कोलकाता में खेसारी मंच पर खड़े होकर ये ऐलान करते हैं कि जब भी मैं मंच पर जाता हूं, जब भी मैं कहीं जाता हूं, मैं जब बाहर निकलता हूं तो मैं अपनी बेटी का पैर छूकर जाता हूं। जब खेसारी ये बात कह रहे होते हैं उस वक्त तालियों की गड़गड़ाहट आ रही होती है। खेसारी को लोग अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि खेसारी ऐसी बात ही कर रहे थे कि सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि खेसारी कितने कमाल के इंसान है। खेसारी न सिर्फ एक अच्छे कलाकार है, अच्छे अभिनेता है, बल्कि खेसारी एक बहुत अच्छे पिता भी हैं। खेसारी कहते हैं कि पता नहीं मुझे अपनी बेटी के चरण में क्या मिलता है, मुझे कौन सा सुकून मिलता है, लेकिन मैं कहीं भी जाता हूं, किसी भी स्टेज प्रोग्राम में जाता हूं, किसी भी सेट पर जाता हूं, अपने घर से जब भी बाहर निकलता हूं तो अपनी बेटी का पैर जरूर छूता हूं। और खेसारी कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि हर इंसान को एक बेटी हो क्योंकि बेटियों के होने से घर उजाला होता है। ये रही खेसारी और पवन की बातें जो कि काफी अच्छी बातें हैं। अगर वाकई ये दोनों ऐसी सोच रखते हैं, ऐसे विचार रखते हैं तो आप सोचिए कि देश की बेटियों का कितना कल्याण हो सकता है। बाकी आप बताइए, आप पवन खेसारी के इस विचार से कितने सहमत हैं? अपनी राय बताइएगा। वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।